लॉरेंस बिश्नोई की बात करेंगे। हम लॉरेंस की जिंदगी का वो चैप्टर खोलने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे लॉरेंस बिश्नोई की वो अनसुनी कहानी जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। लॉरेंस जो बजरंगबली का भक्त बताया जाता है, जिसके दिल में महान क्रांतिकारी भगत सिंह बसते हैं, आखिर वो सबसे बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया? देखिए लॉरेंस बिश्नोई के गांव से नवभारत की ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। जो बच्चा भगत सिंह की सोच लेके चलेगा तो आप मानते हो गैंगस्टर बनेगा? तो इंसान मिलता था उसके पैर छूता था। यहाँ से इतना अच्छा बेटे आदमी था कि मुकाबला नहीं कर सकता। नशे के खिलाफ था और जो भी मतलब कोई भी तो महसूस नहीं होता था भाई इसके पास इतने जमीन है और इसके पास कुछ नहीं है। वो कानून का छात्र था लेकिन वक्त के साथ जुर्म की दुनिया का उस्ताद बन गया। उसकी चाहत भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी बनने की थी लेकिन सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। वो सरल और शांत स्वभाव का था लेकिन जल्द ही खौफ और दहशत का दूसरा नाम बन गया। विलन, गैंगस्टर, डॉन, जुर्म का उस्ताद, फिरौतीबाज, गुरुजी और न जाने क्या क्या। लॉरेंस बिश्नोई शख्सियत एक है लेकिन उसके नाम और किरदार अनेक हैं। लॉरेंस आज गुजरात में अहमदाबाद की साबरमती जेल के अंडा सेल में बैठा है लेकिन उसके खौफ का कारोबार बदस्तूर जारी है। सवाल यही है कि भगत सिंह को आदर्श मानने वाला, स्कूल में स्कॉलरशिप हासिल करने वाला, एक सीधा सरल इंसान, नशे से कोसों दूर रहने वाला एक होनहार युवा कैसे बन गया सबसे बड़ा डॉन? आज टाइम्स नाउ नवभारत पर करेंगे इसकी पूरी पड़ताल, वो भी ग्राउंड जीरो यानी लॉरेंस बिश्नोई के गांव दुतारावाली से। वो गांव जहां की मिट्टी में खेलकर लॉरेंस ने जिंदगी का पहला सबक सीखा, वहां आपको ले चलेंगे। आपको मिलवाएंगे गांव के उन तमाम लोगों से जिनके साथ लॉरेंस पला बढ़ा। हम गैंगस्टर लॉरेंस की जिंदगी से जुड़े अतीत के कुछ पन्ने पलटेंगे लेकिन उससे पहले उसके छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि अमेरिका में गिरफ्तारी के बाद अनमोल बिश्नोई भी जबरदस्त सुर्खियों में है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि अनमोल का प्रत्यर्पण भारत होगा या नहीं। लॉरेंस से 6 साल छोटे उसके भाई अनमोल बिश्नोई की हनक भी लॉरेंस से कम नहीं है। पंजाब के फाजिल्का के एक छोटे से गांव दुतारावाली के ये बिश्नोई ब्रदर्स मौजूदा दौर के सबसे बड़े गैंगस्टर्स के तौर पर देखे जा रहे हैं। कहीं न कहीं दोनों की कहानी भी एक जैसी है। लॉरेंस और अनमोल दोनों ही देश के टॉप गैंगस्टर की लिस्ट में शुमार हैं। गैंग लॉरेंस ने बनाया इसलिए उसको गुरुजी, जबकि गैंग को ऑपरेट करने के कारण अनमोल को छोटे गुरुजी कहकर पुकारा जाता है। लॉरेंस जेल से आदेश देता है तो अनमोल शूटर्स को निर्देश देकर उस आदेश का पालन करवाता है। क्राइम वर्ल्ड में लॉरेंस का सिक्का चलता है जबकि सभी वारदातों को अनमोल बिश्नोई अंजाम देता है, दिलवाता है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई के नाम की काफी चर्चा हो रही है। दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस के कहने पे अनमोल बिश्नोई ने इस वारदात की साजिश को रचा। अमेरिका में हाल में ही अनमोल को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि कायदे से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कमान अनमोल के हाथ में ही है, लेकिन उसने हमेशा अपने आप को दूसरे नंबर पर रखा है। इसलिए गैंग में लॉरेंस को गुरुजी कहा जाता है और गैंग के गुर्गे अनमोल को छोटा गुरुजी या छोटा डॉन कहते हैं। अनमोल बिश्नोई को लॉरेंस से करीब 6 साल छोटा बताया जाता है।
साल 2009 तक लॉरेंस और अनमोल दोनों दुतारा वाली गांव में साथ ही रहे, लेकिन जब अनमोल माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई कर रहा था, लॉरेंस उस वक्त चंडीगढ़ पढ़ने चला गया, जहां वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उतरा और एक हार ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी और वो अपराध की दलदल में धंसता चला गया। खबरों के मुताबिक साल 2012 में जब लॉरेंस ने अपना गैंग बनाया और जुर्म की दुनिया का बड़ा नाम बना, तब अनमोल राजस्थान के माउंट आबू में पढ़ रहा था।